हेलो बच्चों, मैं अनिल कुमार झा आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री हब में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं और बैलेंस क्यों करते हैं। ओके, तो दो चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इन सभी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे बैलेंस करेंगे, यानी कि एक स्टेप में हम इसको बैलेंस कैसे करें उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है। आप देखिए, आपको सारे के सारे बैलेंसिंग प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ जाएगी और एक स्टेप में आप इसको बैलेंस कर जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट ट्रिक मतलब इजीएस्ट वे, शॉर्ट मेथड यूज कर लो आप। शॉर्ट मेथड क्लियर है? शॉर्ट मेथड है आपका। तो इसमें सबसे पहले क्या है आपका, देखो ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। Na प्लस O2 गोज टू Na2O, ये पहला रिएक्शन है बच्चों। क्लियर है? मैंने आपको पहले बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, कि अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तो केमिकल रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट हैं तो उसके जितने एटम्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में होनी चाहिए, तो वो रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस होगा। हम चेक करना है हमें कि सेम है या नहीं है। सोडियम बच्चों यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितना सोडियम 2, तो इसको भी 2 करना है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दो। सोडियम बैलेंस हो गया ऑलरेडी। अब देखो सोडियम बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, 2 सोडियम 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आपका सिंगल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लगाओ। ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब सोडियम चेक करो कितना हो गया, 2 2 जा 4। दोबारा चेक करो सोडियम कितना हो गया, 2 2 जा 4। जबकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अब क्या लगाओ, 4 लगाओ। 2 हटा को 4 लगा दो। अब देखो 4 सोडियम 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये नंबर इसके साथ काउंट होगा और जब इसके नीचे ये नंबर होगा तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये आपका बैलेंस हो गया। तो ये वन मेथड आपका है। क्लियर है? यही आपका शॉर्ट ट्रिक है, यही आपका इजीएस्ट मेथड है। तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या बच्चों, H2O2। दूसरा है आपका H2O2 गोज टू H2O प्लस O2, H2O प्लस में O2। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। हाइड्रोजन कितना है बच्चों यहाँ पे 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन कितना बच्चों यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना है 2 और 1 3। तो जब ऐसा मिले, इवन ऑड का मिले, तो जो सिंगल है ना पहले उसको बैलेंस कर दो। ये तो 2 ऑलरेडी है, ये क्या है आपका सिंगल, तो इसको कोशिश करो 2 के फैक्टर में आ जाए, यानी कि इसको इवन में लाओ। तो इवन में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगाओ। लगा दिया 2। अब चेक करो हाइड्रोजन कितना है। हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो गया 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे 2 लगाओ। हाइड्रोजन 4 हो गया आपका, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया। क्लियर है? अब ऑक्सीजन चेक करो कि क्या बैलेंस है या नहीं है। तो ऑक्सीजन कितना है बच्चों यहाँ पे 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गया, जबकि यहाँ पे कितना है 2 ऑक्सीजन और 2 2 4, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। थर्ड पार्ट देखो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तीसरा रिएक्शन की बात करते हैं। थर्ड क्या कह रहे हैं बच्चों, MgOH ट्वाइस। MgOH ट्वाइस प्लस में HCl, प्लस में क्या बच्चों HCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में HCl। ठीक है, अब ये है, अब इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, खुद से सोचो। रिएक्शन क्या है पहले आपका ये देखते हैं। MgCl2 प्लस में H2O, ये आपका केमिकल रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। क्लियर है? कैसे करोगे, ये मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है। मैग्नीशियम तो ऑलरेडी आपका बैलेंस है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑलरेडी क्या आपके बच्चों यहाँ पे आपका बैलेंस है। तो अब बैलेंस करना किसको है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे देखो कितना है, जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये 2 इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर भी है और हाइड्रोजन के ऊपर भी है। तो हमें ब्रैकेट है 2, तो कितना हो गया 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। क्लियर है? 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन इधर कितना है, सिंगल ऑक्सीजन है। तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, लेट स्टार्ट। चलो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन चेक करो कितना है आपका, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 1 3 हाइड्रोजन है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 3 है, तो और इधर कितना है 2 2 जा 4,
तो इसको भी इससे में लाओ, तो यहाँ पे लगा दो 2, क्योंकि मैंने कहा था ना जब भी 3 हो तो इसको 2 के फैक्टर में लगाओ। तो अब देखो मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, बैलेंस। हाइड्रोजन कितना बच्चों यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो कितना हो गया 4 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे भी आपका 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लियर है। अब क्लोरीन चेक कर लो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन कितना है यहाँ पे 1 क्लोरीन है, सॉरी क्लोरीन यहाँ पे 2 है, अगर इसके साथ 2 लगाए तो इसके साथ भी क्लोरीन कितना हो गया 2, ये यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। देखो अगला है Fe प्लस O2, Fe प्लस O2, ये क्या बनाएगा Fe2O3, Fe2O3 ये बना रहा है। क्लियर है। अब इसको देखो कि इसको कैसे बैलेंस करोगे। अब देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे 1 Fe है, यहाँ पे 2 Fe है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो कैसे करेंगे बैलेंस। तो Fe अगर 2 है और ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करो कि इस 3 को 2 के फैक्टर में लाओ। मैंने कहा था ना जब भी आपको ऑड मिले उसको किस में लाओ, इवन में लाओ। तो यहाँ पे 2 लगाओ, जैसे ही आप 2 लगाओगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 लगा दो, ये भी 6 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। Fe कितना हो गया 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 Fe लगा दो, हो गया 4 तक। फिफ्थ AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस, Al2O3, Al2O3 प्लस H2O, ठीक है। AlOH थ्राइस Al2O3 प्लस H2O ये बनेगा आपका रिएक्शन, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके अगर कर सकते तो करो, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। अब खुद से जो है ना आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अगर आपसे बन रहे हैं तो फिर आप वीडियो प्रोसीड मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखना है। और नहीं हो पा रहा है तो फिर वीडियो देखते रहो। एल्यूमिनियम कितना है आपको यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है बच्चों। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आपका 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है आपका 3, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो एक चीज़ करना है कि इस 3 को किस में करना है 2 में कन्वर्ट करना है, 2 के टेबल में। तो हमें तो वैसे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही है। क्यों करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑलरेडी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे 2 तो हमें लगाना ही पड़ेगा। जब जैसे ही 2 लगाएंगे तो ये 6 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 2 लगाओ, एल्यूमिनियम 2 हो गया, एल्यूमिनियम 2। अब ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। जबकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन चेक करो बच्चों कितना है 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे हम। अब चेक करते हैं क्या बैलेंस हुआ क्या, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना बच्चों यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 और 3 6, टोटल काउंट करते हैं। देखो रिएक्टेंट में 3 और 3 कितना हो गया 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया, ऑक्सीजन में बैलेंस। हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। क्लियर है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। 5th पॉइंट तक नोट डाउन कर लो, कर सकते हो तो, नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 क्या बच्चों यहाँ पे अमोनिया, ठीक है। 6 क्या आपका अमोनिया, इसको NH3 को अमोनिया कहते हैं। इसका रिएक्शन करें CuO के साथ, यानी कि कॉपर ऑक्साइड के साथ, और ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है Cu प्लस N2, Cu प्लस में N2 बना रहे हैं। क्लियर है। अब ये जो आपका रिएक्शन हो रहा है इसमें देखो ध्यान से NH3 आपका CuO प्लस में H2O भी निकल रहा है, सॉरी वही तो कहूँगा हाइड्रोजन कहाँ चला गया। देखो NH3 प्लस CuO प्लस Cu प्लस N2 प्लस H2O, यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है। तो कैसे बैलेंस करोगे, इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करो, यहाँ पे क्या लगाओ 2 लगाओ, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है बच्चों यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 3 लगा दो, हाइड्रोजन बैलेंस। नाइट्रोजन कितना हो गया 2, नाइट्रोजन 2,
ये 3 के साथ नाइट्रोजन को काउंट मत करना, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है। तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 टू जा 6 हाइड्रोजन, 3 टू जा 6 हाइड्रोजन, ये आपका बैलेंस होगा ये पार्ट। कॉपर यहाँ पे 1 है, कॉपर यहाँ पे 1 है, लेकिन एक चीज़ देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है बच्चों? यहाँ पे ऑक्सीजन आपको 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को तो बैलेंस करोगे ही ना। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। कॉपर कितना हो गया यहाँ पे? 3, तो यहाँ पे 3 लगा दो, हो गया बैलेंस। चाहो तो चेक कर लो, ठीक है। सेवंथ पार्ट, सेवंथ क्या कह रहे हैं बच्चों? यहाँ पे Al2SO4 का थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का थ्राइस प्लस NaOH का रिएक्शन करा रहे हैं हम, ठीक है, NaOH का। तो क्या होगा? ये होगा आपका AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस प्लस Na2SO4, Na2SO4। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके का रिएक्शन होता है। क्लियर है? तो देखो अब क्या होगा आपका, एल्यूमिनियम कितना बच्चों यहाँ पे 2, जबकि एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है? सिंगल। तो इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। सल्फर देखो कितना है बच्चों यहाँ पे? सल्फर यहाँ पे 3 है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद बाहर 3 लगा है तो ये 3 इसके ऊपर भी जाएगा। सल्फर कितना है बच्चों यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे देखो सल्फर कितना है आपका? सिंगल सल्फर है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा आपको? 3 लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फर कितना हो गया आपका? 3, सल्फर यहाँ पे भी आपका 3 हो गया। ओके। हाइड्रोजन चेक करते कितना हो गया बच्चों यहाँ पे? ऑक्सीजन 4 3 या 12 और एक 13 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना हो गया आपको? यहाँ पे ऑक्सीजन 3 टू 6 4 3 या 12, 12 6 18 ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ नहीं, कितने की कमी हो रही है? 6 की। तो अब ये तो पूरा पार्ट बैलेंस हो गया है, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 3 12, वहाँ पे कितना ऑक्सीजन होने देखो? 3, क्योंकि ऑक्सीजन 3 टू 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, और 4 3 12, 12 6 18 हो रहा है, 6 की कमी हो रही है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 लगा दो, हो गया 4 3 12 6 18, ऑक्सीजन में बैलेंस हो गया, ये पार्ट बैलेंस हो गया। अब सोडियम देखो कितना है आपका? यहाँ पे 6 सोडियम है, और यहाँ पे देखो 3 टू 6 सोडियम, सोडियम ऑलरेडी बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम ऑलरेडी क्या काउंट कर चुके हैं? नहीं, हाइड्रोजन को काउंट नहीं किया था, ऑक्सीजन किया था। हाइड्रोजन कितना बच्चों यहाँ पे देखो? 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है? 3 टू 6, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया ये वाला पार्ट। क्लियर है? तो 7th हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। ओके। अब 3 और आ गए, 8 9 10, वो उसको भी कर ही लेते हैं, है ना। एट पार्ट, 8 क्या कह रहा है बच्चों? नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है आपका, HNO3 का हो रहा है आपका रिएक्शन, किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये क्या बना रहा है? HNO3 का रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये क्या बना रहा है? कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का ट्वाइस प्लस में H2O, ठीक है, ये बन रहा है। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। इसको कैसे बैलेंस करोगे? कोशिश करोगे खुद से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन कितना बच्चों यहाँ पे? 2 और एक 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है आपका? 2। तो अगर 3 है तो इसको किस में करो? इवन में करो। ये 2 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 लगा दो, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे कितना है आपको? 2, तो इसको भी 4 करने के लिए क्या करोगे? 2 लगा दो। हाइड्रोजन बैलेंस 2 2 4, 2 2 4। नाइट्रोजन कितना है बच्चों? यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बैलेंस है आपका, ठीक है। ऑक्सीजन चेक करो, 3 टू 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गया। 3 टू 6 और 2 8, ऑक्सीजन भी क्या आपका? बैलेंस हो गया, यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा। कैल्शियम कितना है बच्चों? यहाँ पे देखो कैल्शियम आपका 1 है, यहाँ पे कैल्शियम है, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया, चेक कर लेना, ठीक है। ये भी बैलेंस है आपका। आई बात समझ में? गुड। 9th पार्ट, 9th NaOH का रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ। ये तो वही वाला रिएक्शन है, बेस प्लस एसिड, तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, तो बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस H2O। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा आपका? Na2SO4
प्लस में H2O, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो सोडियम कितना यहाँ पे, सोडियम आपका 1, यहाँ पे सोडियम 2, तो यहाँ पे क्या करोगे 2 लगा दो, 2 सोडियम यहाँ पे, 2 सोडियम यहाँ पे, सोडियम बैलेंस। ऑक्सीजन कितना बच्चों यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पे कितना है 4 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 4 2 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन चेक करते हैं, 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। सल्फर चेक कर लो, 1 सल्फर 1 सल्फर, यानी कि ये भी क्या हो गया आपको बैलेंस। लास्ट रह गया उसको देख लेते हैं 10th में आपका बेरियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस में HCl। बेरियम कितना है आपका, एक बेरियम यहाँ पे, एक बेरियम यहाँ पे, बेरियम ऑलरेडी बैलेंस है। क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2, जब ये क्लोरीन 1, यहाँ पे 2 लगा दो, क्लोरीन बैलेंस, बेरियम और क्लोरीन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, SO4, यानी कि सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, बैलेंस हो गया ये। तो आई होप ये आपको बैलेंसिंग समझ में आ गया होगा, किस तरीके से बैलेंस करते हैं मैंने समझाया। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके बोल सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आता है बैलेंसिंग पे किस किस टाइप से आते हैं, तो ये तो आपका केमिकल इक्वेशन था, ठीक है, इसको हमें बैलेंस करना था। अब आपको केमिकल रिएक्शन देगा, रिएक्शन कैसे देगा, आपको कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं देगा, आपको नाम देगा, उसको बैलेंस करना होगा, क्लियर है। एक मेथड तो आपका ये था, और 2 मेथड और है जिस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो मैं सब बस एक एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि सपोज दैट मान लो क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, आपको ऐसे देगा, हाइड्रोजन ऐसा लिखा रहेगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गोes to हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये देगा। ठीक है, तो पहला काम क्या है, आपको इस वाले को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, आपको फॉर्मूले में। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2 होता है, प्लस क्लोरीन के लिए क्या यूज करते हैं Cl2, और ये क्या देगा आपको HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला होता है आपका HCl। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट में कुछ इस तरीके से देगा। तो आपको फॉर्मूला बनाने आना चाहिए, फॉर्मूला बनाने के किस तरीके से इसको हम फॉर्मूला बनाते हैं, इस टाइप का फॉर्मूला किस तरीके से बनाते हैं, इसका वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। इसके लिए आपको आयन चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोनों वीडियोज़ के लिए, तीनों वीडियोज़ के लिए, जो इससे पिछला जो बनाया था वो, प्लस हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड और आयन चार्ज, जिससे कि आपको बैलेंसिंग में कोई दिक्कत ना हो। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। बच्चों में एक दिन में स्टेटमेंट का भी रिएक्शन है, उसके ऊपर बाद में वीडियो बना दूंगा मैं। स्टेटमेंट बेस्ड जो वीडियो है उसके ऊपर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, 2-4 क्वेश्चंस लेकर के, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, वीडियो इस पे स्टेटमेंट पे और फॉर्मूला वाले पे, जिससे कि आपको बैलेंसिंग नहीं कराऊंगा उसमें, बस ये समझाऊंगा कि उसको केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस ये समझाऊंगा। क्लियर है, तो आई बात समझ, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।